हरि गुरुवे नमः। जुगाय गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेववे नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। इस सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम श्लोक 8 का पद नंबर 3 ले रहे हैं। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महला 5वां श्लोक 8वां। मन साचा मुख साचा सोई अवर न पेके एक बिन कोई नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होई। और ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया ब्रह्म ज्ञानी के कछु बुरा न भैया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हम अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं और उनका जो भावार्थ है, उनका जो आत्मिक पहलू है, उसे जानने का प्रयास करते हैं, तो उनमें जो सबसे पहला जिक्र है वो एक अच्छे इंसान का, एक प्रभु भक्त का, एक जीवन की सच्चाइयों को जानने वाले इंसान का जिक्र है। और अगर सच्चाई में हम कहें तो हमारे धर्मशास्त्र किसी समर्थ महापुरुष की जिंदगी का बयान है। देखने में भले हमें लगे कि सैकड़ों हजारों लाखों पद गाए गए हैं, लेकिन उन सब में ही इंसानी रूप में उस प्रभु का गुणगान है। सीधी और सच्ची सी बात। क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि पूजा पद्धति के 2 रास्ते। एक रास्ता है साकार भक्ति का और दूसरा रास्ता है निराकार भक्ति का। तो कर्म कांड की दुनिया में उस निराकार परमात्मा को हम साकार रूप में, चाहे मूर्ति के रूप में समझें, चाहे हम किसी और चिन्ह के रूप में, जैसे क्रॉस का चिन्ह होता है, चाहे हम उसे किसी पवित्र किताब के रूप में समझें,
तो वो एक तरह से उस प्रभु के साकार रूप है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात ये, तो हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, हमारी पहुंच साकार तक है, निराकार तक नहीं। तो हमें साकार के साथ जीने की आदत है। और साकार मतलब कि जो चीज इन आंखों से देखी जा सके, जो चीज इन 5 भूतों से बनी हो। और कहने को तो हम लोग कहते भी हैं, सुनते भी हैं कि परमात्मा अदृश्य अगोचर अनामी है, वो परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, बहुत बातें कहते हैं। लेकिन असल में हमारे जीवन में जो प्रभाव पड़ता है वो एक जिंदा चीज का प्रभाव पड़ता है, एक मटेरियल का प्रभाव पड़ता है। चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे कोई पशु पक्षी के रूप में हो, चाहे जड़ पदार्थ के रूप में हो, जैसे हमारी कुर्सी है, मेज है, गाड़ी है। तो भौतिक रूप में, स्थूल रूप में जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उससे हमें प्रेम करना आसान है। निराकार से प्रेम करना थोड़ा मुश्किल था। अब जब साकार से हम प्रेम करते हैं तो साकार से प्रेम करने के भी 2 रूप होते हैं। एक तो साकार के उस भौतिक ढांचे से हम प्रेम करते हैं, और एक साकार में उस प्रभु की चेतन सत्ता से हम प्रेम करते हैं। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। तो उस प्रेम में फर्क आ जाता है। कोई भी रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का हो, कि माँ बेटे का, माँ बेटी का, बाप बेटी का हो, भाई भाई का हो, जब हम एक शरीर को प्रेम करते हैं तो उस शरीर की जो मर्यादाएं हैं वहीं तक हमारा प्रेम रहता है। जैसे पति पत्नी है, तो पति पत्नी का जो पहला प्रेम होता है वो इस शरीर से होता है। शरीर की सुंदरता से, शरीर की ताकत से, शरीर में जो उसके खूबियां हैं उनसे प्रेम होता है। और हम शरीर के द्वारा जो आनंद प्राप्त कर सकते हैं उसमें उलझ जाते हैं और हम उसे ही प्रेम समझते हैं। लेकिन ये बात देखने में आती है कि शारीरिक प्रेम बहुत लंबा नहीं चलता। कहीं ना कहीं आकर के शारीरिक प्रेम से जुड़ा हुआ जो आनंद होता है वो कम होता चला जाता है। और उस आनंद के कम होने पर प्रेम तभी बना रह सकता है जब हम उस मनुष्य शरीर में जो गुण है, मानसिक प्रेम, उसमें शिफ्ट हो जाए, गुणों से प्रेम करने लग जाए। और जब और आगे की अवस्था आ जाए तो आत्मा से प्रेम करने लग जाए। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गृहस्थ जीवन में हम लोगों को कैसे जीना चाहिए। शादी होती है, पति पत्नी दोनों जवान होते हैं, मौज मस्ती की जिंदगी बिताते हैं, वासनाओं में लिप्त होते हैं, शरीर का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रोसेस में बाल बच्चे उठ जाते हैं। अब 2-3 बाल बच्चे हो गए, पति पत्नी उन बच्चों के रख रखाव में लग गए, तो उनका प्रेम फिर पति पत्नी के गुणों के साथ हो जाता है। जिन घरों में शारीरिक प्रेम के साथ साथ मानसिक प्रेम डेवलप हो जाता है वो घर तो खुशहाल। और जहाँ शारीरिक प्रेम की प्रधानता होती है
वहां पति पत्नी में उनके रिश्तों में फर्क आ जाता है। फिर वो शारीरिक प्रेम को और कहीं ढूंढने लगते हैं और परिवारों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी गृहस्थ में हमारा प्रेम शारीरिक प्रेम के रूप में स्टार्ट हुआ। कुछ दिनों के बाद जब बाल बच्चे हुए तो वो मानसिक प्रेम में चला गया, मतलब गुणों के साथ प्रेम हो गया। अब पति पत्नी दोनों बूढ़े हो गए, उनके शरीर के और मन की इस्तेमाल की स्थिति भी खत्म हो गई। तब उनका आत्मिक प्रेम है। जैसे बुढ़ापा होता है, शरीर काम नहीं करता, एक दूसरे को ज्ञान नहीं दे सकते, तो उस समय आत्मिक प्रेम की भावना होती है। जो समझदार लोग होते हैं उनका प्रेम पति पत्नी का जीवन के अंत तक चलता है। तो जब शरीर भी काम नहीं कर रहा, मन भी काम नहीं कर रहा, तो उस समय वो आत्मिक प्रेम काम करता है। बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन ये बात समझने वाली है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो अपने जीवन में इस चीज को देखें कि वो अपनी गृहस्थी में शारीरिक प्रेम कर रहे हैं या मानसिक प्रेम कर रहे हैं या आत्मिक प्रेम कर रहे हैं। अब ये बात तो आगे एक साधारण घर गृहस्थी की। अब इस प्रेम का जो इजहार है परमात्मा प्रेम है। सांच कहूं सुन लो सब है, जिन प्रेम कियो तुम ही प्रेम। अब जो प्रेम होता है तीन तरह से हुआ, शारीरिक प्रेम, मानसिक प्रेम और आत्मिक प्रेम। तो जिस आत्मिक प्रेम की हमने बात करी है वो आत्मिक प्रेम उसी की समझ में आएगा जो जिसका ध्यान मन इंद्रियों से उठ करके और आत्म तत्व की तरफ जाएगा। बिना आत्म तत्व की पहचान के आत्मिक ज्ञान की समझ नहीं आ सकती। अब आत्मिक ज्ञान क्या होता है, तो इसके बारे में एक बारी की बात है। मेरे गुरुदेव संत दर्शन सिंह जी महाराज एक किसी साधु के साथ में वार्तालाप कर रहे थे। तो साधु जो है वो काफी बड़े उच्च श्रेणी के साधु थे। उन्होंने संत दर्शन सिंह जी महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप इतने बड़े गुरु हो, आपके लाखों शिष्य हैं और आपको मैं देखता हूं कि जब भी आप अपने शिष्यों से मिलते हो तो आप उन्हें हाथ जोड़कर मिलते हो। तो भाई ये कोई अच्छी बात तो है नहीं कि आप अपने शिष्यों को और हाथ जोड़कर मिलते हो, तो ये क्या बात बनी। तो महाराज जी ने उस साधु को समझाया कि भाई देखो, आप जो कह रहे हो कि शिष्यों को हाथ जोड़ के मिलता है, तो ये शिष्य जो है ये उस परमपिता परमेश्वर के हैं। इन्हें नामदान जो दिया है उस परमपिता परमेश्वर ने दिया है। वो परमपिता परमेश्वर ही इनके अंदर बैठा हुआ, और इनमें बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो पहले महापुरुषों से दीक्षित होते हैं। तो जिन्हें आप मेरा शिष्य कह रहे हो, मैं इनके अंदर मौजूद उस परमपिता परमेश्वर को देखता हूं और मैं उस परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करता हूं। जो बात गीता में भगवान कृष्ण ने कही थी कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे समस्त जीवों में मौजूद देखता है, ये मेरे गुरुदेव ने कहा था। अब ये बात जो गुरुदेव ने कही थी उन साधु महात्मा जी से, वही बात यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं।
यही बात श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना ब्रह्म ज्ञानी रस आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी कीना। ये बात श्री गुरु अर्जुन देव महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी उसे कहते हैं जो परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखते हैं। अब जब वो परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखता है तो परमात्मा तो सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा की कृपा से ही समस्त ब्रह्मांड अस्तित्व में है। तो उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को जो इंसान समस्त जीवों में देखता है, वो अवस्था कब मिलेगी? जब हम पहले अपने शरीर में अपनी आत्मा को देखेंगे। जब हमारा आत्म साक्षात्कार, जब हम आत्म साक्षात्कार करेंगे और इस बात को समझ जाएंगे कि संसार के समस्त जीवों में वो परम पिता परमेश्वर ही बैठा हुआ काम कर रहा है। वही हमारे शरीर में बैठा हुआ हमारी आंखों से देख रहा है, हमारे कानों से सुन रहा है, हमारे मुंह से बोल रहा है। और वही शक्ति जो मुझ में काम कर रही है वो समस्त मनुष्यों में काम कर रही है, समस्त जीवों में काम कर रही है। तब हम हर मनुष्य नहीं, हर जीव के साथ प्रेम करें। तब हमारी समझ में आएगा कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर के सब जग उपजिया कौन भले कौन बंदे। कि समस्त ब्रह्मांड जो है उस परमात्मा की शक्ति का, उस परमात्मा के प्रेम का इजहार है। तो ये बात यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मज्ञान, जब हम बात करते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने की, तो अपनी आत्मा का साक्षात्कार, अपने अंदर काम करते हुए उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति को पहचानना ही आत्मज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञानी कहा गया है और आत्मज्ञानी कहा गया है, वो एक बात ही है। अब ब्रह्म ज्ञानी को सब
ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा ना भया। अब ये बात बड़ी गहराई समझ वाली है कि जब हमें अपने आत्म तत्व की पहचान आ जाती है और हम जानते हैं कि बाकी शरीरों में भी वही आत्मा काम कर रही है जो आत्मा मेरे अंदर काम कर रही है, तो हमें सारा संसार अपने भाई बहनों जैसे लगता है, चाहे वो मनुष्य की योनि में हो और चाहे वो पशु पक्षी की योनि में। और तभी गुरुदेव का शेर है कि गले लगा लो सबको अपने, चलो तो राह गुजारों में मारते हुए प्यार। तो सबके साथ प्रेम हमें तभी हो सकता है जब हम उस प्रभु की एक रूपता को सब में देखें, और जब हमें ये बात समझ आ जाती है कि वो परम पिता परमेश्वर ही सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वही सब शरीरों में बैठा हुआ काम करता है, तो फिर हम किसी चीज को बुरा या किसी चीज को भला नहीं कहते, और ना ही हम किसी के साथ द्वेष रखते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, किसी के साथ कपट करते हैं, किसी की निंदा करते हैं। क्योंकि जब वो परमपिता परमेश्वर स्वयं बैठ करके हर जीव के अंदर, हर मनुष्य के अंदर काम कर रहा है, तो भाई कैसे हम फिर तो हम ये कहेंगे कि वो परमात्मा गलती कर रहा है। बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ नो रिएक्शन, कि जब हम दुनिया में किसी भी बात का रिएक्शन नहीं करते, तेरा भाना मीठा लागे की बात करते हैं, और ये अवस्था जो है आत्मज्ञानी के लिए ही संभव है। बाकी इंसान तो मन इंद्रियों के घाट पर रहते हैं और बड़ी जल्दी प्रभुक हो जाते हैं। किसी ने हमें कोई बुरा लफ्ज कहा, हम उसको और दुगने तरीके से रिप्लाई देते हैं। किसी ने हमारा बुरा कर दिया, हम उसकी और बड़े नुकसान करने की कोशिश करते हैं। तो थ्योरी ऑफ रिएक्शन, उससे बचने के लिए कहा गया कि जब हमें अपने आत्म तत्व की समझ आ जाती है, तब हम मन इंद्रियों के द्वारा जो हमारे अंदर विचार पैदा होते हैं, हम उनसे बच पाते हैं। इसलिए अगर किसी महापुरुष की जिंदगी को देखो तो वो किसी की अच्छी और बुरी बात से प्रभावित नहीं होते। तो कह रहे हैं कि भाई ये ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उनसे कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता, उनके द्वारा कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता, वो किसी का बुरा नहीं कर सकते। अब आई जा रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि समदर्शी का मतलब होता है सबको बराबर समझना। तो वही समदर्शी तो तभी होगा ना जब हम उसके अंदर, हर जीव के अंदर उस परम पिता परमेश्वर को काम करते हुए देखेंगे और सबका सम्मान करेंगे, तभी हमारी दृष्टि समदृष्टि हो सकती है। नहीं तो दुनिया में देखो, हम मनुष्य के साथ जो व्यवहार करते हैं वो कुछ अलग किस्म का होता है, और मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होते हैं, जो रईस होते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो ऊंची पदवी वाले होते हैं, उनके साथ हम अलग व्यवहार करते हैं। जो हमारे बराबर होते हैं उनके साथ हम अलग व्यवहार करते हैं, जो हमसे नीचे होते हैं उनके साथ अलग व्यवहार करते हैं। हमें किसी से गरज हो उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं, किसी को हमसे गरज हो तो उसके साथ अलग व्यवहार करते हैं। गाय भैंस
चौपाया से अलग व्यवहार करते हैं, कुत्ते बिल्लियों से अलग व्यवहार करते हैं, कीड़े मकोड़ों से अलग व्यवहार करते हैं। तो क्योंकि हम मन के दायरे में जीते हैं और मन हमें ये समझाता है कि किस चीज की उपयोगिता हमारे लिए कितनी है। तो जिस चीज की उपयोगिता हमारे लिए जितनी होती है हम उस चीज के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो समदृष्टि तभी संभव है जब हम हर जीव के अंदर उस परमात्मा को ही काम करते हुए देखते हैं। जब तक ये भावना हमारी नहीं बनती है तब तक हम समदृष्टि वाले नहीं हो सकते, और जब तक हमारी समदृष्टि नहीं होगी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, और अमृत वर्षी का मतलब होता है कि हमारा जो आत्मिक प्यार है वो फिर उन सब जीवों के लिए हो जाता है जो हमारे नजदीक आते हैं। हम महापुरुषों को देखते, महापुरुषों के पास जाने वाले हर तरह के लोग होते हैं, उनमें अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन महापुरुष जो है सबको एक तरीके से प्रेम करते हैं। वो इस बात की डिस्टिंग्विश नहीं करते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल दुखता। और ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता। अब बंधन हमारी जिंदगी में क्या है? तो बंधन हमारी जिंदगी में है ये 5 भूतों का बंधन, 5 ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों का बंधन, 3 गुणों का बंधन, मन बुद्धि चित्त और अहंकार का बंधन। तो ये बंधन तब मुक्त होते हैं जब हमारी आत्मा, जब हमारे जीवन को समझ सदगुरु आता है, वो हमें कर्मों के विधान से मुक्त करता है, हमारा लेखा काल के यहाँ से काटता है, हमें 5 नाम का संबंध देता है, हमारे शरीर में ज्योति और शक्ति का संचार करता है, अपने नूरी स्वरूप पर सब स्वरूप को हमारी आज्ञा पर स्थापित कर देता है, और फिर हमसे कहता है तुझे इन 5 नामों का जाप करो। और 5 नामों का जाप करके जब हम अपनी आत्मा को, जिसके साथ मन जुड़ा हुआ है, उसे शरीर में मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र से क्रॉस करके और आज्ञा चक्र पर आते हैं, तब हम काम को लोभ अहंकार से बच पाते हैं। बात समझने वाली है। तो बंधन से मुक्ता का मतलब कि जब तक हमारे जीवन में एक समझ सदगुरु नहीं होगा और हम उसके बताए हुए तरीके से नाम नहीं जपेंगे और आज्ञा चक्र पर नहीं आएंगे, तब तक हम काम को लोभ अहंकार से बच नहीं सकते, तब तक ये हमारे ऊपर असर करते रहेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान की निर्मल युक्ता, तो निर्मल युक्ता का जो कहा, निर्मल का मतलब जिसमें तो मेरे नहीं है, मैल से रही, तो मैल से रही तो सिर्फ नाम है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंसान नाम जपता है, जो इंसान नाम जपता है, जो नाम का के साथ मित्रता रखता है, वही इंसान आत्म तत्व को पहचान सकता है। और आत्म तत्व भी क्या है? नाम का रूप है। नाम क्या है? शब्द और प्रकाश। तो कह रहे हैं कि शब्द और प्रकाश से जो जुड़ता है, निर्मल युक्ता का मतलब कि हमें मन इंद्रियों के दायरे से छुड़ाने के लिए शब्द और प्रकाश का जो रास्ता है वही रास्ता सबसे अच्छा है। और ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। अब ब्रह्म ज्ञानी का मतलब जब तक हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर नहीं आती है और आत्मा आज्ञा चक्र पर आकर के गुरु के शब्द रूप और प्रकाश रूप को नहीं पकड़ती है, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। भोजन ज्ञान मतलब अंदर का जो शब्द और प्रकाश रूपी ज्ञान है। एक ज्ञान हो गया जो हम धर्म शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने से करते हैं,
दूसरा ज्ञान हो गया जब हम ध्यान लगाते हैं और हमारी आत्मा नीचे के चक्रों से ऊपर आती है। और एक ज्ञान हो गया जब हम अंदर में आकर के गुरु के शब्द रूप और गुरु के नूरी स्वरूप से जुड़ते हैं। तो गुरु के शब्द स्वरूप और गुरु के नूरी स्वरूप का ध्यान करना, उसे प्राप्त करना, भोजन ज्ञान का, उसे खाना, खाना का मतलब होता है अंदर में उसे दृढ़ करना। जैसे भोजन हम खाते हैं तो उसमें से रस हमारे शरीर में बनता है, तो इसी तरह से भजन सिमरन करके हमारे शरीर में जब वो शब्द उत्पन्न होता है और अंदर में घंटे बजते हैं, अंदर में नगाड़े बजते हैं, तब जाकर के हमारा मन जो है अंदर में स्थिर होता है। तो ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। अब ब्रह्म ध्यान का मतलब ये बात नहीं, ध्यान दूंगा, ध्यान हमारी आत्मा का बाहरी रूप है। जब तक हम नीचे की अवस्था में होते हैं हमारा ध्यान काम, क्रोध, लोभ में अहंकार में होता है। देख लीजिए, जीवन में देख लीजिए, हमारा ज्यादातर समय हमारे शरीर में लगता है। हम सुबह उठते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं, इसे भोजन देते हैं, इसे कपड़े पहनाते हैं, इसे आराम कराते हैं, इसे तंदुरुस्त करते हैं। सबसे ज्यादा समय हमारा अपने शरीर की देखभाल में लगता है। उसके बाद कुछ समय हम अपने आत्मा की देखभाल में लगाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, करते हैं। लेकिन अपनी आत्मा को सजाने संवारने में हम लोग बहुत कम समय लगाते। बड़े कम भाई बहन है जो नियम मुताबिक अपनी आत्म जागृति के लिए भजन सिमरन करते हैं। कुछ भाई बहन है जो अपरा विद्या के साधन करते हैं, सुबह पूजा पाठ कर लेते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं, धर्म स्थान में चले जाते हैं, वारा क्या हो गया। लेकिन जो मेडिटेशन करके और अपने आत्म तत्व से जुड़ने का प्रयास है, ऐसा बहुत कम भाई बहन कर पाते। तो यहाँ पर श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का इस शब्द को उच्चारण करने का जो असली मतलब है वो ये है कि भाई हम लोग इस बात को समझे कि जिस मनुष्य शरीर को हम लिए घूम रहे हैं उसमें जो सबसे प्रमुख चीज है वो हमारी आत्मा है। और आत्मा की शक्ति से मन काम कर रहा है, इंद्रियां काम कर रही हैं, आत्मा की शक्ति से ये शरीर चल रहा है। तो हम अपने शरीर की बड़ी परवाह करते हैं, अपने मन की बड़ी परवाह करते हैं, लेकिन उस आत्म तत्व की जिसके दम पर ये सारा संसार, सारा शरीर का पसारा चल रहा है, उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की शिक्षाओं का जिक्र कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। क्या दुनिया के लोगों, ऐ प्रभु प्रेमियों, ऐ प्रभु के रास्ते पर चलने वाले लोगों, अपनी आत्मा की शक्ति जो ध्यान है इसे दुनिया से हटा करके और प्रभु की तरफ लगाने का प्रयास करो। क्योंकि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो सर्वश्रेष्ठ काम हमें करना है वो है अपनी आत्मा को पहचानना। और आत्मा जब जागृत हो जाए तो आत्मा के द्वारा परमात्मा को पहचानना, यही मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ आदर्श है, उद्देश्य है, और हमें इसे प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ये बात बड़ी जरूरी है कि हमारे जीवन में एक आत्मवेता, मार्गदर्शक जरूर होना चाहिए। बिना आत्मवेता मार्गदर्शक के हम इस रास्ते पर सही ढंग से नहीं चल सकते। तो इस तरह से ये हमारे आज के श्लोक का तीसरा पद समाप्त होता है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी वो कल होगा। जय महाराज।